इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइन 45, साइन 60, साइन 30 का जो मान है वह ज्यामिति की सहायता से निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है साइन 30, साइन 45 तथा साइन 60 का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। हमें ज्यामिति की सहायता से मान को ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है साइन 30, साइन 45, साइन 60। हमें 3 मान अभी लिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन 30 और साइन 60 का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज ले लिए। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। यह भी 60 डिग्री का होगा, यह भी 60 डिग्री का होगा और यह भी कोण 60 डिग्री का होगा। सभी कोण 60 डिग्री का होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक लंब डाल देते हैं। इसमें हम एक लंब डाल दिए। जब हम इसमें एक लंब डाल दिए तो यहाँ ये 30 डिग्री का कोण बनेगा और ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 30 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। यह भी 30 डिग्री का हो जाएगा और यह भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी। हम मान लिए कि ए, बी, सी यह एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ लंब डालें तो इसको हम कह देते हैं ओ। इसको हम ओ कह दिए। और जब समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर है, इसका मतलब सभी भुजा भी बराबर है। समबाहु मतलब समान भुजा। तो इसके लिए हम इसे x मान लिए, इसे भी x मान लिए और हम इसे भी x। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा का जो लंबाई होगा वो x ही होगा। हम यहाँ लंब डाल दिए हैं। तो लंब ये बीच में है, ये यहाँ से यहाँ तक जब ये पूरा x है तो ये x बटा 2 हो जाएगा और यह भी x बटा 2 हो जाएगा। यह भी x बटा 2 और यह भी x बटा 2, अर्थात ये x हो गया और ये x बटा 2 हो गया। यह भी हमारा x बटा 2 और ये लंब हमें ज्ञात नहीं है। ये जो लंब जो डाले हैं इसकी लंबाई हमें ज्ञात नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। ये इस प्रकार हम इसका एक अलग फिगर बना देते हैं। ये 30 डिग्री है, ये 30, ये 60 और ये 90 और ये x है और ये xy2 है और ये हमें AO ज्ञात नहीं है और ये C है। AC हमें ज्ञात है, OC हमें ज्ञात है, लेकिन AO हमें ज्ञात नहीं है। जो ये यदि हम 60 कोण मुख्य कोण मानते हैं तो ठीक इसके सामने ये भुजा है तो ये हमारा लंब हो जाएगा। ये लंब और ये कर्ण है, ये कर्ण है और ये आधार है। आधार है तो हमें कर्ण ज्ञात है, आधार ज्ञात है, लेकिन लंब ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए लंब का मान निकाल लेते हैं। तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये रूट और कर्ण, ये कर्ण है x तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार, आधार xy2 है तो ये xy2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट हो जाएगा बटा में 1, 1 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 1 से जब 4 में भाग देंगे तो 4, तो ये 4x स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा ये। अब 4x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घटा लेंगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर और बटा 4। अब 3 का तो रूट संभव नहीं है तो ये रूट में ही रहने देते हैं और ये स्क्वायर से रूट खत्म तो ये x
बटा 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 हो जाएगा। अर्थात ये लंब जो है मिल गया √3x/2। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो अब हमें इसके सहायता से हमें पहले 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। पहले हम 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो ये लंब बटा कर्ण, तो यहाँ जो लंब है वो अभी निकाले हैं √3x/2 बटा कर्ण, कर्ण x है तो यहाँ x लिखेंगे, ये x से x कट जाएगा तो हमें मिला √3/2 अर्थात साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। इसी प्रकार ये हम इस साइन का निकाले हैं, आप कॉस का भी निकाल सकते हैं, टेन का भी निकाल सकते हैं, सेक कॉसेक सभी मान निकाल सकते हैं। बस ये साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और मान को रख देंगे। अब हम ये साइन 60 का मिल गया है तो अब हमें चाहिए 30 डिग्री का मान, साइन 30 का मान चाहिए। तो यहाँ हम साइन 30 लिखेंगे। साइन 30 बराबर ये होता है लंब बटा कर्ण, इसका फॉर्मूला सेम लंब बटा कर्ण। तो अब हमारा लंब क्या होगा, चूंकि ये 30 और ये 60 ये मुख्य कोण है, तो यहाँ हमारा मुख्य कोण 60 है और यहाँ हमारा मुख्य कोण 30 है। तो जैसे ही मुख्य कोण बदलता है तो हमारा भुजा भी बदल जाता है, अर्थात लंब आधार बदल जाता है। तो अब हमारा मुख्य कोण 30 डिग्री हो गया। जब ये 30 डिग्री हो गया तो अब जो हमारा लंब होगा वो x/2 हो जाएगा, लंब x/2 हो जाएगा बटा कर्ण हमारा x ही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। अब x से x कट जाएगा तो मिलेगा 1/2 अर्थात साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो इस प्रकार हमें ये ज्यामिति विधि से हमें साइन 60 का और साइन 30 का मान मिल गया। अब हमें चाहिए साइन 45 का। अब हम साइन 45 का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 45 का मान निकालने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे। अब समद्विबाहु क्यों, क्योंकि हमें 45 डिग्री का मान निकालना है। तो जब ये 45 हो जाएगा और ये समकोण है तो ये तो 90 होगा, तो इसका मतलब है कि यह भी 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये 45 तो यह भी 45 हो जाएगा, और जब दो कोण बराबर हो जाएंगे इसका मतलब ये होता है कि दो भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो यह भी x होगा तो यह भी x हो जाएगा। जब दो कोण बराबर तो दोनों भुजा भी बराबर, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लंब x² जोड़ आधार x तो x², ये 2x² अंडर रूट, अब 2 का तो ये √2 स्क्वायर से रूट खत्म तो ये x, अर्थात हमें कर्ण जो मिल गया वो √2x मिल गया, हमें कर्ण √2x मिल गया। अब हम यहाँ से साइन 45 का मान लिख सकते हैं। तो साइन 45 अर्थात साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो जो लंब है वो x है और कर्ण √2x, अब x से x कट गया ये 1 तो हमें मिलेगा 1/√2। इसी प्रकार हम और भी मान निकाल सकते हैं, जैसे cos 45 आधार बटा कर्ण, तो आधार x है और बटा कर्ण √2x, x कट जाएगा तो हमें मिलेगा 1/√2। इसी प्रकार हम tan 45 का भी मान लिख सकते हैं। tan 45 का tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब x है बटा आधार x है, x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। इस प्रकार हम साइन 45, cos 45, tan 45, कॉट, सेक, कॉसेक सभी का मान निकाल सकते हैं। और इससे भी अभी हम साइन 60 का मान निकाले हैं, यदि हमें cos 60 का मान निकालना है तो cos 60 डिग्री बराबर
आधार बटा कर्ण होता है। आधार, इसके लिए मुख्य कोण 60 है तो इसका आधार x/2 है, x/2 और बटा कर्ण हमारा x ही रहेगा, ये x से x कट जाएगा तो मिलेगा 1/2। इस प्रकार हम ये cos 60 का मान निकालिए। इसी प्रकार हम cos 30 का मान निकालते हैं। cos 30 ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो cos 30। अब हमारा जो मुख्य कोण है ये 30, तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, तो इसके लिए आधार अभी जो लंब है अभी निकाले थे यहाँ √3x/2, तो यहाँ लिखेंगे √3x/2 और बटा कर्ण x है तो x लिखेंगे, x से x कट जाएगा तो हमें मिलेगा √3/2। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम sin 30, sin 45, sin 60 का जो मान है वो ज्यामिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।